सब ठीक तो है? क्या है? क्या कोई मसला दरपेश है? जी सरदार, मौजूदा हालात के मुताबिक खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। जेर कोताई भी क्या? अपने बेटे गाजी को बचाने की कोशिश में पकड़े गए हैं। कबीले के कैद खाने में उन्हें कैद कर दिया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्युमास? पहले मेरा बेटा और अब मेरा शौहर। या मेरे अल्लाह। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो जरा। यकीन करो उन्हें कुछ नहीं होगा। हम जैर कुताई और गाजी को बाहिफाजत बचा लेंगे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वाज़ेह है, ये बहुत अहम खबर है। चलो आ जाओ मेरे साथ कान्युमास। जो हुक्म आपका सरदार। ये तुम क्या कर रहे हो लोगान? तुमने मुझे मरने के लिए भेजा। मेरे सिपाही मारे गए। तुम्हारा जासूस गद्दार निकला। क्या कह रहे हो तुम ये? जब कबीले पहुंचे वहां कोई नहीं था। वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। वाकई? कौन बताएगा उन्हें? ओ लोगान, ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा ताकुब नहीं किया गया? क्या सबूत है कि हमारा जासूस गद्दार है? उस्मान के जासूस हर जगह मौजूद है। कमांडर लुगान, हिफाजती ठिकाने पर हमला किया गया है। काहियों ने हमला किया है। तमाम हथियार ले गए वहां से। उस्मान के हाथ और पांव काट दिए। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कबीला जला डाला। फिर भी फर्क नहीं पड़ा। चंद सिपाहियों को अपने साथ लिए। अब भी पास नहीं आ रहा। आ जाएगा। मैंने तुम्हारे गद्दार भाई को पकड़ा है, बेगम खातून। कल सरेआम यूसुफ और उसके साथियों को इबरत का निशाना बनाने के लिए उस्मान और बाकी सरदारों के सामने कत्ल किया जाएगा। और अब से हर कोई ये बात जान ले कि जो भी उस्मान का साथ देगा मारा जाएगा। हम कत्लेआम करेंगे। उस्मान की जिंदगी तबाह करके रख देंगे। बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। कान्युमास, खुल के बताओ क्या सूरत हाल है? मेरी जुबान साथ नहीं दे रही सरदार, मगर वो घटिया उलूगान हमारे 3 कले बाजंतीनियों के हवाले कर रहा है, जिन्हें लोकास ने मुंतखब किया है। उकाब की तरह हमारे आसपास ही घूम रहे हैं वो। और अलबाई गद्दार के बारे में आप क्या कहते हैं सरदार? वैसे तो काइयों का सरदार बना हुआ है और अपना सर मंगोलों के सामने झुका दिया है। हाँ, उससे भी उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मगर शेर का गोश्त कड़वा होता है। कुत्ते और लूमड़ आसानी से उसे नहीं खा सकते।
हम जरूर उसे देख लेंगे। सरदार, यूसुफ सरदार की तरफ से भी खबर है। यूसुफ सरदार और केचली शाह कबीले के कुछ सिपाही हमारी सफों में शामिल होना चाहते हैं। उन पर लोकास और सोफिया ने धावा बोल दिया है। ये क्या कह रहे हो काइनुमास? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं? हर उठाए जाने वाले कदम की उन तक खबर पहुंच रही है। वाज़ेह है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। सरदार, ऐसा कौन हो सकता है उल्गान की मदद करने वाला? और उसकी जासूसी आखिर कोई क्यों करेगा? जल्द हम जान लेंगे जो भी है और उसे इबरत का निशान बना देंगे। ये बताओ कायोमास, यूसुफ और उसके सिपाही कहां कैद हैं? शहजादे मोहतरम, लोकास ने इन्हें पहलवानी के अखाड़े में भेजा है। कल उनके सिपाहियों को सारे तुर्कमानों के सामने फांसी दे दी जाएगी। अब इससे उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। ये करके वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, हमारे क़याम नौ की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करें, इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का शुक्र है, उस्मान सरदार बच गए। वो इनकी चालों में नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, हम यहाँ से निकल जाएंगे ना? गाजी, हम यहां से जरूर निकलेंगे। कोई कैद में रख सकता है हमें? जल्दी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं। गाजी, एक बात बताओ, वो अल्तुका तुम्हें क्या कह रहा था? बताओ मुझे। जानते हैं बाबा, मैं जैर कुताई का बेटा हूँ जो 2 तलवारों से लड़ता है। हाय माशाल्लाह मेरे शेर, तुम तो वाकई जैर कुताई सरदार के बेटे हो। मैं हर चीज से राजी हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे पेट में कुछ नहीं गया। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करो, फिर तुम्हारे बाबा लंबा दस्तरखान लगाएंगे तुम्हारे लिए। इतना लंबा दस्तरखान होगा, उसमें हर तरह के खाने होंगे। खा खा कर तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम कहोगे बाबा और लाओ मेरे लिए, ये भी कम है। मैं इतना भी बेरहम नहीं कि भतीजे को भूखा रखूं। इधर आओ। ये हमारे खाने जैसा तो नहीं है। तुम्हारे चच्चा इसी तरह का खाना खाते हैं, हमारे जैसे नहीं है ना, इसलिए हमें नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। हाँ, नहीं चाहिए हमें। गाजी, मंगोलों की तरह खाओगे तो बहादुर बनोगे। ये तुम्हारी तरह मंगोलों का गद्दार नहीं बनेगा। एक मुसलमान हराम गोश्त नहीं खा सकता, हरगिज नहीं। भूख से मर जाऊंगा तब भी नहीं खाऊंगा इसे, समझ गए? मिल गया ना तुम्हें जवाब। तुम्हारी मर्जी गाजी मेरे सिपाही। मैं मंगोल नहीं हूँ, समझे? चलो देखते हैं कब तक नहीं खाओगे। देख लेना। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तुम मेरे बेटे हो मेरे शेर। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम एक शेर के बेटे हो, शेर के जर कुताई के बेटे हो।
गाजी, हम्म? कुश्ती करें हम? खेले? चलो। हाय। हाय। हरा दिया मैंने। हाँ, मैं हार गया, लेकिन आसानी से नहीं। बाला, हमारे दरमियान जासूस के पकड़े जाने तक ना कोई शहजादा ना कोई सरदार हमारी हदूद से बाहर नहीं जाएगा। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। यानी कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है, मैदान जंग में कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यूसुफ और बाकी सिपाहियों को किसी कीमत पर वहां नहीं छोड़ सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ओलुगान, लुकास और सोफिया आपको जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं और आप फिर भी जाना चाहते हैं। देखो बाला, ये जमीन जा सकती है, जान जा सकती है, मगर हमारे लिए जान की बाजी लगाने वालों को अगर हम बचाने के लिए ना गए तो समझो उम्मीद खत्म हो गई। उम्मीद खत्म होने से रियासत के वजूद को भी खतरा है, और ये वो इब्लीस बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वो बस इसीलिए हमें तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम मुत्तहिद होकर रहें। वो हमारे हामियों को इबरत का निशान बना के दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैं उन्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। काइयों की नई शुरुआत होगी, और काया में नौ की ये आग इन कुफ्फार को जलाकर राख कर देगी। मेरे भाई यहां क्यों आई हैं? अपने शौहर के पास जाएं। मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए तुम? आपने उनका साथ क्यों दिया? हाँ, उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी की आपने, क्यों किया ऐसा? वो तुम सबको मार डालेंगे, तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मरना हुआ तो इज्जत से मरेंगे, गद्दार की मौत नहीं मरेंगे। या आपके बाजू पे क्या हुआ? ठीक है ना? मैं कह रही हूं कि तुम मारे जाओगे, और तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अब से आपका साथ देने वाला कोई भाई नहीं। खुद ख्याल रखना, आपा। बेगम, हमें यहां से चलना चाहिए। गद्दार अलबाय, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बहन को भी तुमने धोखा दिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। असल गद्दार तो तुम हो यूसुफ, मुझे और अपनी बहन को धोखा देने वाले। अगर तुम हमारे साथ होते। तुम्हारे साथ खड़े होने के बजाय मैं इज्जत से मरना चाहूंगा अलबाय। तुमने अपनी रियासत और कौम से गद्दारी की है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो अलबाय। थोड़ा सब्र करो, कीमत चुकाओगे तुम। जरूर चुकाओगे कीमत। हर चीज का हिसाब देना होगा। अलबाय, कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लो। ये अपनी इज्जत का पक्का है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो, हमें यहां से चलना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी 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 चलो, चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
एक कतार में चलो, एक कतार में। खामोश, कोई अपनी आवाज नहीं निकालेगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बातें नहीं, जल्दी जल्दी चलो। आज जो मंजर देखोगे वो जिंदगी भर तुम लोगों को याद रहेगा। चलो जल्दी। काफिर कहेंगे, तुम इनके दिमाग की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। सब्र से काम लें बुरहान साहब। चलो चलो, शाबाश, आगे बढ़ो। मौत तो इनके लिए मामूली सजा साबित होगी। हम इन्हें दिखाएंगे कि भेड़िया गीदड़ों के सामने नहीं झुकता। इनके तकब्बुर के बुत को गिराना होगा और इनके सर उसी बुत के नीचे कुचले जाएंगे। इनका अंजाम देखो। उस्मान का साथ देने वाले तो यहीं पर ढेर हो जाएंगे। और वो शख्स जो उम्मीद रखता है कि उस्मान उसे बचाएगा, अफसोस करे खुद पर। उस्मान इन्हें तो खुद को भी मेरी तलवार से नहीं बचा सकता। क्या तुम अब भी अपनी पोइना को मुखलिस समझती हो खुद से? उस्मान अब तक उसकी वजह से ही जिंदा है। पोइना मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती लुकास। मैं ही उसका वाहिद सहारा और उसकी करीब हूं। फिर भी अपने आप को चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी वजह पोइना ही होगी। लुकास, उस दिन पहाड़ पे मौत के मुंह में जाने से तो बच गई, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उसे मार दूंगा। अलबाह मैं ये नहीं देख सकती, चाहे उसने गद्दारी क्यों ना की हो, मगर मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। ये मैं नहीं कर सकती अलबाह। सिपाहियों को साथ ले जाओ और मोहतात रहना। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन तमाशबीनों को ही हम तमाशा बना देंगे इंशाअल्लाह सरदार। अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर खुद उठाएंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। फैल जाओ। मेरे जांबाजों के लिए तुमने ये तैयारी की है? नहीं, इस जगह तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बना देंगे। मुझे माफ कर दे खाला। अब ये कैसे दूं मैं इन्हें? मरियम, ये जाकर जरा बाला खातून को दे आओ तुम।
मैं जाकर नहीं दे सकती है उन्हें। वो क्यों? 10 साल गुजर चुके हैं। हलीमा की मौत के बाद इन्होंने कभी खाना नहीं बनाया। लाओ मुझे तो। बाला खातून, लाए अब मैं कर लेती हूँ, आप थक गई होंगी। नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया। ये काम मुझे ही करना है। मेरा जहन उस्मान साहब में और बच्चों में मसरूफ है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। हो, क्या शानदार खुशबू आ रही है। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे जानी पहचानी खुशबू लग रही है। ये क्या बना रही है? ये जड़ी बूटियों का शोरबा है। इसकी खुशबू का जो राज है वो इन्हीं जड़ी बूटियों में है। इससे निकलने वाली खुशबू मुझे किसी की याद दिलाती है। बरसों से मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन इन जड़ी बूटियों को देखा तो पकाने बैठ गई। मेरी वालिदा ने भी पकाया होगा क्या? बिल्कुल पकाया होगा। ये तो रिवायत है यहाँ की। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसे ये बहुत पसंद था, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई मैंने पकाना छोड़ दिया। हलीमा को उसे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद थी। छोटी होने के बावजूद भी वो ये बहुत शौक से खाती थी। ध्यान से कहीं मुंह ना जल जाए तुम्हारा। हलीमा की बेसब्री की वजह से उसका मुंह जल गया था। वालिदा, ये बहुत गर्म है, फूंक मार दे ताकि मेरा मुंह ना जले। आराम से मेरी बेटी, कहीं मुंह ना जल जाए तुम्हारा। ये बहुत गर्म है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तुम्हारे नन्हे हाथ इन जड़ी बूटियों पे लगे हैं ना, तभी इतना शानदार शोरबा बना है। रुको, जल जाओगी। वालिदा, माफ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ कर दो मुझे। अगर हमें कबीले से निकाला ना जाता तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी ना होता। बाला, गौंजा, तुम दोनों से इसका हिसाब लूंगी मैं। तुम दोनों मेरे बागी होने का सबब बनी हो। तुम्हारी मौत का सबब मैं बनूंगी।
वो लाचार तुर्क हो जिनसे उनकी आजादी छीन ली गई है, और तुम ही हमारी जमीनों में फसाद मचाने वाले, उस्मान की बैत करने वाले अहमक तुर्क हो। ये सारी तैयारी तुम्हारे लिए ही की गई है। जिस रियासत के लिए जानों का नजराना पेश करना चाहते हो तुम लोग, उसका अंजाम आज यहां देखोगे। तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने वाला वो उस्मान आज यहां नहीं है मौजूद। तुम्हारी आजाद और मजबूत रियासत का वजूद अब मिट चुका। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें हमला करने का मौका नहीं दिया जा रहा। कुछ देर बाद यहां देखा जाने वाला मंजर सबके लिए बाइस इबरत होगा। अरस्तु, उस्मान के वफादारों को यहां ले आओ। आज यह अखाड़ा हर उस शख्स में डर बिठा देगा जो उसके मकसद की पैरवी करते हैं। लुकास, दरअसल यह अखाड़ा तुम्हारी चीखों से गूंज उठेगा। लुकास, इतनी हिम्मत है? ये कहां से आ गया? अपनी मौत की तरफ आया है। सिपाहियों, रुक जाओ, रुक जाओ। आज जबकि उस्मान खुद चल के आया है अपनी मौत की तरफ, तो सुन लेते हैं इसके आखिरी अल्फाज भी। तुम कितने बहादुर हो देख लेंगे। मेरे लोगों को और मेरे सरदारों को ताकत दिखाने के लिए तुमने ये सब तैयार किया, हा? ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। है तुम्हें हिम्मत? अगर है हिम्मत तो करो सामने। हाँ, हिम्मत है तुम्हें तो आ जाओ। अपने जाबाजों की जान के बदले अपनी जान पेश कर रहा हूं। क्या तुम में हिम्मत है? तो इनसे ताउन किया, इनका इंतखाब किया। कोई है तब हिम्मत तो आ जाए। इसका मतलब तुम हमारी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म करना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी रियाया के सामने मारूंगा। उस्मान, पीछे हट जाओ, मेरी ढाल लाओ। एक इसे भी दे दो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मेरे गजब से क्या तुम्हें ये ढाल बचा पाएगी? थक गए हो लगता है इंतजार करते करते। परेशान मत हो, जल्द ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सिपाहियों, इन्हें निकालो। बेड़ियां पांव में डालकर इन्हें ले आओ।
बेवकूफ लुकास, जल्दी से मार डालो और कहानी खत्म करो। अगर उस्मान जीत भी गया तो यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अपने आसपास देख लो, नजारा कर लो। ये तुम्हारे आखिरी लम्हात है इन सरजमीनों पर। तुम और तुम जैसे जुल्म करने वालों के खात्मे का दिन है ये। और ये तुम्हारा आखिरी दिन है। बहुत पछतावा होगा तुम्हें कि तुम यहाँ आए। मत छोड़िएगा। छोड़ो मुझे, हम तुर्क हैं। सामने मौत ही क्यों ना हो, हम नहीं डरते। भाइयों, हम फख्र से जाएंगे। मरना हुआ तो शान से और इज्जत से मरेंगे। अल्लाह से बस दुआ करते हैं इन शैतानों के आगे हमारा सर कभी ना झुके। खामोश, मौत सर पर है और फिर भी बातें कर रहे हो। रुको जरा, कौन मरेगा ये तो अल्लाह फैसला करेगा। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? या अल्लाह! सरदार, औरहान सरदार, अलाउद्दीन साहब, बुरहान साहब, आप कैसे आए यहाँ? पीछे हटो जरा। उस्मान सरदार कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? एक तरफ अपना मंसूबा बना रहे होंगे। हाँ, बनाने दो। हमारे सिपाहियों और सरदारान को वो अखाड़े में लाकर मारना चाहते हैं और ये करके वो हमें खौफजदा करना चाहते हैं। बेफिक्र हो जाए, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। सरदार, ये बताइए कि हमारा मंसूबा क्या होगा? जब मैं लुकास को अखाड़े में ललकारूंगा, उस वक्त वहां मौजूद हर किसी की नजर मुझ पर होगी। और हम यूसुफ और दीगर सिपाहियों को जाकर बचा लेंगे। ऐसा ही होगा बेटा। मगर बाबा, आप अकेले होंगे उस वक्त। ये बहुत खतरनाक है। आपको ये खतरा नहीं लेना चाहिए। अलाउद्दीन, सुल्तान बनने के लिए कभी कभी कुआं भी मददगार हो जाता है। फिक्र मत करो, उनके मंसूबे खाक में मिला देंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। वो याद रखेंगे। इसका मतलब उस्मान सरदार अखाड़े में अकेले हैं? ऐसा ही है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ज्यादा देर बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकते। यहां से निकलना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। सिपाहियों, मेरे भाइयों, ये वक्त जंग का वक्त है। सबको जंग मुबारक। आमीन। चले, आ जाइए।
मैं कैसे भूल सकता हूं कि इन सरहदों पर हम एक मामूली चरवाही को लगाम डालने आए थे, उस्मान। और देख लो, बिल आखिर वो वक्त आ ही गया। दुरुस्त कहा, हम भेड़ें चराते हैं मगर खंजीर बिल्कुल नहीं चराते। बाईस सुंगूर के लिए और बयान सरदार और तमाम शोधा के लिए। तुमने मेरी पोती को इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। लुकास, तुम्हारे खून से आज ये सरजमीन सिराब होगी। सिपाहियों, मैं गायों का उस्मान सरदार, तुर्कों के बहादुरों पर वार करने वाला, हमारे झंडे को दागदार करने वाला, रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला, मेरे मासूम लोगों पर जुल्म करने वाला गीदड़ आज मेरे कदमों तले है। अपनी सरजमीनों की, अपनी इस तलवार की, अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर जान लेने और जान का नजराना पेश करने वालों की कसम खाकर कहता हूं, सभी काफिरों का और तुम जैसे जालिमों का अंजाम। आज मेरे कदमों में पड़े इसी गीदड़ जैसा होगा। बलुगान, एक अलग और ऊंची जगह पर खड़े हो, वहां से खड़े होकर चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो। और अब जबकि यहां मैदान सज चुका है तो उठाओ तलवार और आ जाओ, करो सामना। आ जाओ, आ जाओ, बताता हूं। इस बार पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा अंजाम। तुम मुझे ऐसे ललकार रहे हो जैसे मेरा मुकाबला कर सकते हो। मेरे एक हुक्म पर हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाओगे। ओह, ना तो हम लोग मौत से डरते हैं, ना ही तुम्हारी तरह मौत से भागते हैं। और मेरा यहां तक चले आना इस बात की दलील है। और हां, इस गीदड़ से, इस मुर्दार से तुम और तुम्हारे जैसों को इबरत हासिल होनी चाहिए। आ जाओ, कहो अपने कुत्तों से कि करो हमला। आ जाओ, मिलकर करो सामना। अल्तुगा, अरिस्तो,
लुकास का इंतकाम लेना है हमें इससे। उस्मान, तुमने मेरे भाई को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। अब उसके सामने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आ जाओ, देखते हैं। सिपाहियों, करो हमला। हमारा मुश्किल वक्त अब खत्म हुआ। अब इन काफिरों को शिकस्त देने का वक्त है। मैं और मेरे सिपाही आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हैं। उन काफिरों को उनकी औकात याद दिला देंगे। कोई आ रहा है, आने दो। आज इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। हम पर बुरी नजर रखने वालों का आखिर अंजाम मौत ही है। बाबा की तरफ चलना चाहिए ओरहान भाई। आ जाओ। ये कैसे आ गया? जब सबकी तवज्जो उस्मान की जानिब थी, तब उसके आदमी आम लोगों में फैलते चले गए। उस्मान, तुम कभी हार नहीं मानोगे। सरदार, हम आ गए। कैदियों को आजाद कर लिया है सरदार। कोई काफिर बच कर न जाए, कोई यहां से भागना नहीं चाहिए। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता उस्मान। अल्लाहू अकबर। नहीं छोड़ूंगा। आज किसी सूरत उस्मान यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। कहाँ चले गए? क्या भाग गए यहाँ से सबके सब? सिपाहियों, मेरे पीछे आओ।
आराम से मेरी बेटी, कहीं मुंह न जल जाए तुम्हारा। तुम्हारे नन्हे हाथ जो लगे हैं इन पे, तभी इतना मजेदार शोरबा बना है। रुको, जल जाओगी। तुम्हारी आवाज वाला क्यों इतनी मिलती है मेरी वालिदा से? क्यों आखिर? अम्मा क्या कर रही हैं? छोड़ दें आप ये सब। हम यहाँ हैं ना, लाई छोड़ दें इसे। हमारे होते हुए आप क्यों कर रही हैं इतनी जहमत? बाला खातून, अल्लाह आपसे राजी हो, मैं कर लूंगी, आप जहमत ना करें। अस्तगफिरुल्लाह, ना करें ऐसी बातें। लाएं, छोड़ दीजिए। अगर आप जैसी माएँ और बहनें ना हो तो ये रियासत कैसे कायम होगी? हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अल्लाह राजी हो आप। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? खाला ने जैसे बताया था कि कातिल हो तुम मेरे खानदान की, मेरी दुश्मन किसी भी तरह तुम नहीं हो सकती। इसे भी अभी गिरना था। मरियम, क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे सर में? दादी की बनाई दवाई मिल जाती तो सर दर्द चला जाता। लाओ, दबा देती हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम कर लो जाके। मेरा दिल क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता है? मैं अपना इंतकाम नहीं ले पा रही हूं। तुमसे दूर जाना पड़ेगा मुझे। मैंने तुम्हारी वजह से खाला से गद्दारी की। रास्ता घने जंगल की तरफ जाता है। इस तरफ इतने दरख्त हैं कि हजारों लोगों का लश्कर भी छुप सकता है। उस्मान दरख्तों को ढाल बनाकर फरार हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो उसके काम आने वाले सारे जंगल को आग लगा दूंगा और राख से उसकी हड्डियां निकाल लूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। और हाँ, देखो वो पीछा कर रहे हैं या नहीं। जी देखता हूं मैं।
सरदार, वो ज्यादा दूर नहीं है और तादाद में भी ज्यादा है। लगता है कि बाजंतीनी और मंगोल इकट्ठे आ रहे हैं। हम जा क्यों रहे हैं सरदार? क्यों ना हम अपनी तलवारों के जरिए इनसे अपने शहीदों का इंतकाम लें? रुको, उसके लिए भी अकल से काम लेना होगा। कोई तदबीर इख्तियार करेंगे पहले, उसके बाद ही कोई हरकत करेंगे। वो लोग तादाद में ज्यादा है फिलहाल। बलुगान को ऐसी जरूर लगाऊंगा मैं कि आवाज उल जाए तो हान को सुनाई देगी। इंशाल्लाह हुजूर। हुजूर, आपके जहन में क्या चल रहा है? दीवान में जाकर बात करेंगे। कायोमास सरदार, तुम लोग जाओ शुमाल की तरफ से और हम जुनूब की तरफ से जाएंगे। जो आपका हुक्म। जो हुक्म हुजूर। बलुगान को उलझाएंगे और कबीले में मुलाकात होगी। तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां की निगरानी कर सको, और क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, कुछ भी नहीं। और लुकास को उसने मार दिया, तो जिंदा रहने का हक तो तुम लोगों को भी नहीं है। आज के बाद अकल से जिसने काम नहीं लिया या गलती की, माफी नहीं मिलेगी। गलती की सजा सिर्फ मौत होगी। याद रखें ये सब। हमारा मकसद सिर्फ इंतकाम लेना है। उस्मान से इंतकाम लिए बगैर हम हरगिज़ सुकून से नहीं रहेंगे। अरिस्तु, लुकास को उस्मान ने मार दिया है, ये पैगाम जल्द अज जल्द शहंशाह तक पहुंच जाना चाहिए। जो हुक्म मोहतरमा। मैं जानती हूं कि शहंशाह लुकास की मौत होने पर इस जगह को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। हमें भी अपनी तैयारियां इसी के मुताबिक करनी होंगी। उस्मान, तुम्हारी नस्लें बर्बाद करके रख दूंगी मैं। अल्तुगा, क्या पता चला तुम्हें? उस्मान भेड़िए की तरह अकल इस्तेमाल कर रहा है। 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं वो लोग। हमें भी तकसीम करना चाहते हैं, अपना सुराग कमाना चाहते हैं। ताकत क्या होती है मैं उसे बताऊंगा। तुमसे हर बात का इंतकाम लूंगा उस्मान। सिपाहियों, बाजंतीनी सिपाहियों, पूरे जंगल को आग लगा दो। ऊंचे लंबे दरख्तों को जड़ों से निकाल फेंको और उस्मान का पता लगाओ। जल्दी जाओ, फैल जाओ। हम कबीले जा रहे हैं। मालूम नहीं उस्मान कहां हमला करते। आ जाओ।
उस्मान सरदार आ गए, उस्मान सरदार आ गए। शुक्र है अल्लाह का, बाबा और भाई आ गए। शुक्र है सही सलामत लौट आए ये लोग। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आपने गद्दारों को सजा दे दी होगी जनाब। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे कबीले की ख्वातीन, अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी सरजमीनों को खून से तर करने वाला, हमारी असीम शान रियासत को जड़ से उखाड़ने का ख्वाब देखने वाला और मेरी पोथी को जान से मारने वाला बाजुद्दीनी कमांडर लुकास आज अंजाम को पहुंच चुका। वो जिसका हकदार था उसे वही मिला। तुर्कों के कदमों से लरस जाने वाली और अपना खून देकर हासिल की गई ये सरजमीन हमें धोखा देने वालों और गद्दारी करने वालों के लिए, तुर्कों के दरमियान इत्तेहाद बर्बाद करने वालों के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। इंतकाम की धार से तेज की गई तलवारें कुफार के सीनों के अंदर बेवस्त होंगी दहकते अंगारों की तरह। है लोगों, तुम सब ये बात जान लो, ये पूरी दुनिया हमारे क़याम-ए-नौ की उम्मीद लगाए बैठी। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते को रहबर बनाकर इंतहाई बेदर्दी से रौंदे जाने वाले निजाम को जिंदा करके रहेंगे। तुर्क कभी गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। ये पूरी दुनिया अब जल्द जान जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उस्मान सरदार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस काफर लुकास की मौत की इत्तला हर शख्स को दे दी गई है सरदार, और यह है जाबाज जो रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहिए। तमाम सरदारान को खैमे तक पहुंचाइए। जो हुक्म हुजूर। कैसी हो तुम होलोफेरा? तुम कुछ थकी हुई लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ मैं। जब जब आप लौट कर आते हैं तो हर बार जिस कदर खुशी होती है उसका अंदाजा नहीं है आपको अरहान। और ये खुशी तुम्हारी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर जाती है। तुम अंधेरी रातों में सितारा बनकर मेरे रास्ते को रोशन करती हो और जानती हो मुझे खुद तक ले आती हो होलोफेरा। एक वक्त था जब दुख से दिल शिकस्ता थे हम, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हर दुख मिटा दिया। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा। शुक्र है कि अब तन्हा नहीं हूं मैं। अब मिलकर इंतजार करते हैं हम दोनों। जानता हूं मैं ये बात। मेरे पीछे मेरा रास्ता देखने वाले लोग मौजूद हैं। जब तुम लोग मेरे पीछे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा लौट कर आऊंगा होलोफेरा, हमेशा। तुम बताओ मुझे, ये जो बहादुर मेरी औलाद है तुम्हारा साथ अच्छे से निभा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन साथी है ये मेरा, मगर आप ही की तरह ये भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। देखो तो जरा। परेशान मत हो, गोंजा ख्याल रखती है। गोंजा खातून, शुक्रिया हर वक्त होलोफेरा का ख्याल रखने के लिए। आपका ये एहसान हम नहीं अदा कर पाएंगे। आप साथ हैं इस कबीले में,
मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा जहन बेफिक्र रहता है। बहुत शुक्रिया। होलोफेरा बहन है मेरी, और आपका बच्चा मेरा भांजा हुआ। इस हालत में होलोफेरा का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी इसके डर और खौफ को मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। सलामत रहे। तुम्हारा भी शुक्रिया। चलो आओ होलोफेरा। दुआ है मेरा बच्चा चैन से सो रहा हो। मेरी गोंजा, मेरी प्यारी, हमारी औलाद का कातिल हमारी खुशियों को गम में बदलने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जरूर जहन्नुम का ईंधन बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें पहुंचाए गए हर दुख से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ होगी उसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब तुम अपने दिल को मजीद उदास नहीं करोगी। हमें मजबूत बनना होगा। अल्लाह हमें भी बहुत जल्द औलाद की नेमत से नवाजेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अलाउद्दीन अली, इंशाल्लाह। मेरी जान, उस्मान कैसे बचकर निकल गया तुम लोगों से, इतने आदमियों के होते हुए? जाने कैसे दिया? तुम कैसे नाकाम हो गए? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तीर कमान से निकल गया है उलूगान। आज के बाद मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं। मुझे बस किसी तरह इंतकाम लेना है उससे। उस्मान और उसके सिपाहियों की हिम्मत और बढ़ चुकी है। अगर हम इस तरह आपस में लड़ेंगे तो वो हमें आसानी से मार देगा। क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ? जान के लाले पड़ गए हैं। मुझे उस्मान से कोई खौफ नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है आलबाई। उस यूसुफ पर भरोसा करके हम लोग जाल में फंस गए। और इस औरत के जासूस की वजह से भी। मेरे जासूस ने हरगिज़ धोखा नहीं दिया। आखिरी बार तब भी कर रहा हूं मैं। अगर अब कोई भी गलती हुई तो तुम सबके सर यहां मेरे कदमों में होंगे। जल्द से जल्द उस्मान को तलाश करना होगा, वरना तुम तीनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा। अपने सरदार का मुझे पता बता दो भाई। चलो बताओ वो कहाँ है? छोड़ दो मेरे बाबा को। तुम कैसे भाई हो? मत मारो मेरे बाबा को। मुझे पता बता दो भाई। उस्मान कहाँ है बता दो मुझे, ताकि अपने बेटे के सामने मारे जाने से बच जाओ। चलो बताओ। खाल खींच लो तो भी नहीं बताऊंगा।
आज लुकास, कल ओलोगान, सब मारे जाएंगे एक एक करके। उस्मान साहब अपने दुश्मनों को जहन्नम भेज के ही रहेंगे। उस ओलोगान का जो भी साथ देगा, सब के सब एक एक करके राख हो जाएंगे। और तुम भी। देखो, बता दो मुझे, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है। अगर बता दोगे तो बच जाओगे, वरना क्या? क्या होगा? तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। चलो, मार डालो मुझे। उस बदबख्त आदमी की खिदमत के लिए मार डालो अपने भाई को। यही तो तुम्हें सेब देता है। गाजी, अपने बाप को होश में लाओ, मुंह खुलवाओ, वरना कल तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। मुकद्दस बाबा के रूह की कसम खा के कहता हूं, मार डालूंगा। आ जाओ। बाबा, गाजी, बाबा, बाबा, अगर तुम दोबारा आए यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरा शेर बेटा। बाबा, बाबा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे, बाबा। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं।